हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज कंप्लीटली पैटर्न को भी समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि यदि हम 6th और 8 का तैयारी कर रहे हैं, है ना, 6th और 8 का टीचर बनना चाहते हैं, तो हमें पैटर्न को समझने के साथ साथ हमें अपनी तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, कौन सा किताब पढ़े ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े और हम घर पे ही बैठकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से 6 to 8 को बहुत अच्छा स्कोर सके। और स्कोर करने के लिए भी हम आपको बताते हैं कि स्कोर कैसे अच्छा किया जाता है, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझे कि हमारा ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा। तो इस बात को समझिए, 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। 6 to 8 के लिए, अब 6 to 8 के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर समझेंगे बहुत इजीली तरीके से, है ना। 3 भागों में बांट करके समझिए। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो आपके पेपर में, है ना, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न आपके भाषा के संदर्भ में होगा, है ना। भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसको समझिएगा, है ना। भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं और भाषा में आपको दो तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एक हो जाएगा अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से प्रश्नों की संख्या 8 हो जाएगा, है ना। अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, क्योंकि भाषा से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30% में, है ना, 30% में आपको, यानी कि इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब समझते हैं, अगर आप इस 30 प्रश्नों में 9 प्रश्नों का सही तरीके से जवाब अगर नहीं दिया तो आपका, है ना, कोई भी आने वाला जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा तीसरा पेपर चेक ही नहीं होगा। फेल हो गए तो फेल हो गए। यहाँ पर भी कई स्टूडेंट लोग, है ना, फेल हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल भाषा से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। और आप चाहें तो हिंदी से भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उर्दू से भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो बांग्ला को भी चुन सकते हैं। और इससे प्रश्न कोई एक चुन लीजिएगा, इससे प्रश्न आपको 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पे 30 प्रश्न हो जाएंगे और 30 प्रश्न का 30% अंक ही लाना है। मतलब कितना, 9 अंक अगर ला दिए तो आप इसमें पास कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आराम से फाइट किया जा सकता है ना, बहुत आराम से, बहुत, है ना, मतलब धैर्य के साथ अगर 3 महीने बैठ करके पढ़ते हैं आप, 10 से 8 घंटा अगर बैठ करके पढ़ते हैं, एक रणनीति के माध्यम से बैठ कर पढ़ते हैं, डिसिप्लिन में बैठ करके पढ़ते हैं, तो जब हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या हम सेल्फ स्टडी में, है ना, वो सारी चीज़ें समाहित किए हैं। क्योंकि रिजल्ट सेल्फ स्टडी से ही होता है। चाहे आप कहीं भी कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर सेल्फ स्टडी आप नहीं कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सटीक किताबों के साथ आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट हो, तो उसके लिए सही दिशा में और सही तरीके से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो दूसरा पेपर हमारा हो जाता है, सेकंड पेपर की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पेपर में आपको जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीएस से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 40। इसीलिए जो है जीएस 40 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें सबसे बेहतर, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर 60 भी नंबर आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबका नंबर अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर आप चाहें तो जीएस में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। 30, 32, 33, 34, 35 तक नंबर उठाने वालों ने उठाया है, 36 तक नंबर उठाया है। इसमें 30+ नंबर आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है और आया भी है। जैसे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा, इसको भी समझ जाइए।
ये जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, है ना, सबसे पहले हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है ना, और हिस्ट्री से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैथ से प्रश्न पूछा जाता है, 8 प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ साइंस से भी प्रश्न पूछा जाता है, 8 प्रश्न पूछा जाता है। और ये आपका करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से भी प्रश्न की संख्या 8 होता है। 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 पचे 40, है ना, यही 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है आपके जीएस में। जीएस में अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपका है ना, अगर सब्जेक्ट पर आपका पकड़ है तो आराम से यहाँ 32 प्लस मार्क्स आ सकता है, 32 प्लस। और आता रहा है, बस थोड़ा सा समझना होता है। समझना क्या होता है, क्योंकि जीएस 40 में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जीएस 40 में हमको ये समझना होगा कि जो सिलेबस में दिया गया है ना, उस सिलेबस को हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये पहले जानिए। ये पहले जान जाइएगा तो फिर आपके लिए इसकी तैयारी करना बहुत ईजी हो जाता है ना। बहुत आराम से जीएस में 40 नंबर ला सकते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो लोग भी जीएस का कोर्स लिया हुआ है, आराम से उसको 32 प्लस आएगा ही आएगा, 32 प्लस। हमको पता है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टीजीटी और पीजीटी में, जीएस में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतना समझ में आ गया तो कोई मुश्किल काम नहीं हो जाता है। अब चलिए, ये जो है पेपर 40 नंबर का, ये आपके मेरिट में जुड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक नंबर पे लड़ाई करना, संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो तीसरा पेपर है हमारा, है ना, जैसे हमारा ये तीसरा पेपर है, तो तीसरा पेपर में क्या आएगा, है ना, तीसरा पेपर, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। कौन सा है भाई, तो तीसरा पेपर है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि साइंस से एग्ज़ाम देते हैं और कुछ लोग सोशल साइंस से एग्ज़ाम देते हैं, एसएसटी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी है 6 to 8 को विज्ञान से अगर देना चाहता है ना, तो विज्ञान में उसको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। विज्ञान में उसको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, एक हो जाएगा गणित, है ना, और दूसरा हो जाता है क्या, विज्ञान हो जाता है ना। गणित और विज्ञान से वह एग्जाम देगा, और गणित से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और विज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों मिलाइएगा, है ना, तो 80 प्रश्न हो जाएगा, है ना, 80 मार्क्स का। अब वही स्टूडेंट इसमें फाइट करेगा जो कम से कम, है ना, कितना समझ जाइए, 65 प्लस अगर किसी ने अच्छा मार्क्स किया है ना, 65 प्लस लाया जा सकता है, 80 में 65 कोई बड़ी बात नहीं है ना। 65 प्लस और 60 प्लस भी अगर आपने किया है, ठीक है, और आपने जीएस से कम 30 प्रश्न अगर कंप्लीट कर दिया है, तो क्या आपका रिजल्ट रुकेगा? कभी रिजल्ट नहीं रुकेगा, चाहे कट ऑफ कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग आते हैं और बात करते हैं हम लोग एसएसटी की, है ना। एसएसटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के चुनाव के लिए बीपीएससी ने, है ना, कुछ चीज़ें दिया है। जैसे मानते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें 2 सब्जेक्ट चुनना होता है, कोई भी विद्यार्थी है ना, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। जैसे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर आप हिस्ट्री चुनाव करते हैं फर्स्ट पेपर में, तो सेकंड पेपर में 3 पेपर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको, है ना, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी दिया होता है ना, पॉलिटी दिया होता है, ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिया होता है। अगर आपने पहला पेपर में इतिहास को चुन लिया तो ज्योग्राफी चुन सकते हैं सेकंड में पॉलिटी को चुन सकते हैं, और सेकंड में चाहे तो इकोनॉमिक्स को, जैसा आपको लगे कि हमारा पकड़ इकोनॉमिक्स में है, हम इकोनॉमिक्स ले लेंगे। लगता है कि नहीं ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, लगता है कि पॉलिटी हमारा बेस्ट है तो पॉलिटी हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया। अब आप यदि चाहें, है ना, आप यदि चाहें तो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी अगर लेते हैं पहला पेपर में,
तो आप इसके साथ हिस्ट्री नहीं ले सकते। इसको समझिए, अगर हिस्ट्री ले रहे हैं फर्स्ट पेपर में तो सेकंड में ज्योग्राफी ले सकते हैं, ये बीपीएससी ने अपना प्रावधान किया है ना। अगर आपने ज्योग्राफी लिया तो सेकंड में आप इतिहास नहीं ले सकते हैं, दो ही सब्जेक्ट से चुनाव कर सकते हैं, एक हो जाएगा आपका पॉलिटी का, है ना, और दूसरा हो जाता है आपके इकोनॉमिक्स का। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी रखते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री और पॉलिटी भी रखते हैं। हमारे यहाँ अधिकतर जो एडमिशन है वह हिस्ट्री और पॉलिटी के संदर्भ में, हिस्ट्री और पॉलिटी का, क्योंकि देखिए हिस्ट्री अपनी जगह भी बड़ी शानदार सब्जेक्ट है और पॉलिटी तो है ही शानदार सब्जेक्ट, और इसमें आराम से 65 नंबर, 65 प्लस नंबर किया जा सकता है, 65 प्लस। एकदम सटी किताब है, ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है सब्जेक्ट वाइज, अब बताते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज। इतिहास अगर आपने लिया है तो इतिहास का ले लीजिए, अगर पॉलिटी का आपने, है ना, पेपर में चुनाव किया है तो पॉलिटी का ले लीजिए। इतिहास के लिए और पॉलिटी के लिए, चाहे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सटीक किताब है। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो सारे के सारे प्रश्न अभी तक जो पूछा है, चाहे पहला पेपर हो, पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, चाहे वह तीसरा चरण हो, सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए। तो फिर बिना मतलब कि इधर उधर के चक्कर में क्या फंसना, है ना। उसके लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि भाई कम से कम 10 घंटा टाइम आपको डेली मिलना चाहिए। अगर 10 घंटा का टाइम आपको डेली मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ने में समय नहीं लगता। सितंबर में जो एग्ज़ाम का निर्धारित जो तिथि दिया गया कि सितंबर में हम 22 से लेकर के 27 सितंबर में एग्ज़ाम ले लेते हैं, है ना। सबसे ज़रूरी क्या है, आप चीज़ों को समझिए। अगर एग्ज़ाम का डेट दे दिया, है ना, अगर एग्ज़ाम का डेट दे दिया तो कम से कम आपको आज ही से, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज ही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय लगता है। एक बेहतर रिजल्ट के लिए समय लगता है, क्योंकि रिजल्ट के लिए कोई भी रास्ता शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से अगर रास्ता मिलना होता तो बहुत सारे लोगों को रास्ता मिल जाता। मेहनत से ही, यानी कि रिजल्ट हमेशा हार्डवर्क खोजता है, स्मार्ट वर्क खोजता है, स्मार्ट स्टडी खोजता है, रणनीति खोजता है, डिसिप्लिन खोजता है, त्याग खोजता है। 10 घंटा बैठ करके अकेले रूम में बैठ करके किताबों के साथ संघर्ष करना इतना आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल काम होता है। कोई दोस्त ना हो, सिर्फ किताबें हैं, हम हैं और हमारे सपने हैं, हमारी दुनिया है, इसमें अकेला रहना और अकेला संघर्ष करना। और याद रखिए, सफलता के लिए अकेला संघर्ष करना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। जब आप जीतते हैं, जब आप टीचर बनेंगे, तब जाकर के पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी और आपके पीछे होगी। फिलहाल आपको तो अपने नाम कमाने के लिए, है ना, संघर्ष करना ही पड़ेगा, और ये संघर्ष हमेशा अकेला ही होता है। इसके लिए रणनीति बनाइए, अगर रणनीति नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ाम का डेट आपको तय है 22, है ना, से 27 सितंबर तक एग्ज़ाम, है ना, सितंबर तक एग्ज़ाम क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। क्या रणनीति है, 3 से 4 महीने का अच्छा टाइम है आपके लिए, 3 महीने का कम से कम, है ना, 3 मंथ का, है ना, कम से कम एक अच्छा रूटीन बना लीजिए और काम करिए उस पर, है ना, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करिए। क्योंकि जीएस में अगर 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो टारगेट रखिए कि कम से कम हम 32 प्लस, 36 प्लस, 35 प्लस नंबर लाएं। और जीएस में लाया जा सकता है, उसका सेक्शन है जो ऑलरेडी बार बार वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं, 2 सब्जेक्ट लेना होता है, 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, आराम से 60 प्लस भी आप चाहे तो नंबर ला सकते हैं, उठा सकते हैं। इसके लिए सेल्फ स्टडी करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।